वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। फरीदाबाद से तरुणी देवी जी है, इनका प्रश्न है, मेरा भगवान विष्णु के लिए प्रियतम भाव है, तो क्या यह गलत है? एक बार इंस्टाग्राम में भक्ति आश्रम की गौरदासी जी की चरित्र वाली पोस्ट अचानक सामने आ गई। उसके बाद मैंने उसे सुना तो गुरुदेव, क्या यह भगवान का कोई संकेत है प्रभु का? उन्होंने क्या मुझे इस भाव से स्वीकार कर लिया है? बिल्कुल सही, आपका अनुमान एकदम ठीक है। गौरदासी जी का चरित्र आपने पूरा सुना है ध्यान से, फिर भी दोबारा तिबारा भी सुनना चाहिए, तो भाव पक्का होता है। आपके भाव की दृढ़ता के लिए बहुत कल्याणकारी चरित्र है और एकदम सही आपका अनुमान है। भगवान ने ही ये आपके अंदर इस चरित्र के द्वारा प्रेरणा दी है कि आप यही भाव धारण कर लो, यही भाव धारण कर लो। ढाका से चल करके आई हुई गौरदासी अकेली किस किस प्रकार से ठाकुर जी के द्वारा सुरक्षित वृंदावन आ गई और किस प्रकार से भगवान ने उनकी हमेशा भाव की रक्षा की, देह की रक्षा की और दिए हुए वचन और की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार शरीर के अंत में भी पूरा साथ दिया। कंधा लगाया, लाल चुनरी ओढ़ाई, अपने हाथ से जमुना में प्रवाहित किया। जिसने पूरा चरित्र सुना होगा उसको याद आ गया होगा। तो ये एकदम सच्ची बात है, भगवान ने आपके भाव को समझाने के लिए चरित्र आपको दिया। आप अपना भाव ऐसा ही बना लो। राधे राधे। मनोज जी आगरा से, इनका प्रश्न है, अगर मैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ पढ़ने के बाद भगवान से प्रार्थना करूं कि इस पाठ को करने का जो भी फल है वह मेरे पिता को मिल जाए, तो ऐसा करने से गजेंद्र मोक्ष के पाठ का फल मेरे पिता को मिल जाएगा और क्या उनके कष्ट थोड़े कम हो जाएंगे? क्योंकि मेरे पिता को संस्कृत पढ़ना नहीं आता है। आप उनसे हिंदी पढ़ने को बोलो, खुद करें तो ज्यादा फल मिलेगा। बीमार जो है दवाई तो उसी को खानी पड़ती है ना। अब दवाई दूसरा कोई खाए, वो कहे कि फायदा दूसरे को, अन्य व्यक्ति को हो जाए तो नहीं होता। तो आप संस्कृत वाला करिए, उनको संस्कृत नहीं आता है तो आप उनको हिंदी वाला करवाइए। और भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। आपकी इच्छा हो एक दिन बता दीजिए कि मैं उनके लिए कर रही हूँ, लेकिन रोजाना कहने की आवश्यकता नहीं। आपके भाव को देखकर ठाकुर जी निश्चित ही रिझते हैं और कृपा भी करते हैं। राधे राधे। अभिनव जी आगरा से, इनका प्रश्न है, गुरुजी श्री भक्त नामावली में इन दोहे का हिंदी में अर्थ क्या है, कृपया बताने कृपा करें। प्रीति प्रतीति प्रसादु साधु सो, इन्हें कष्ट गुरु जानो, तजी ऐश्वर्य मर्जाद वेद की, इनके हाथ बिकानो। भूत भविष्य लोक 14 में, भय होय हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो, अभिमानिन ते न्यारे। भगवत रसिक रसिक परिकर करी, सादर भोजन पावे, ऊंचो कुल आचार अनादर, देख ध्यान नहीं आवे। हाँ, ये भक्ति की बात कहा है भगवत रसिक जी ने कि ऊंचा कुल का आदर भक्ति में नहीं होता। भक्ति के भाव में भगवान केवल भाव ही देखते हैं, ऊंचा कुल नीचा कुल ये सब नहीं देखते। और न तो इसमें किसी प्रकार का वर्ण, न आश्रम, न किसी प्रकार का भेद होता है। आपको ये चरित्र जो सुना है, ये नामावली जो सुना ना, उसके अलावा एक नामावली मैं बता रहा हूँ जिसमें वर्तमान तक के महान महान प्रेमियों का नाम है। वह है भक्त नामावली भक्ति आश्रम। आप ये डालिएगा सर्च में यूट्यूब में, भक्त नामावली भक्ति आश्रम। अभी समय जैसे श्री पोदार जी, राधा बाबा, हरि बाबा, उड़िया बाबा, इन लोगों का भी नाम है उसमें। उसको पढ़ने में आपको बहुत आनंद आएगा, अर्थ भी बिल्कुल सरल है। राधे राधे। पूजा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव भक्तमाल कंठी की बहुत महिमा सुनी है, आजकल यूट्यूब पर भी बहुत आ रहा है, इसे गले में कब और कैसे धारण करना चाहिए? इसको पहनने के क्या नियम है?
क्या आपसे दीक्षा लेने के बाद मैं पहन सकती हूँ या दीक्षा से पहले भी पहना जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। दीक्षा के पहले भी आप पहन सकते हैं। ठाकुर जी तो भावग्राही है ना, भावग्राही जनार्दन, भाव को देखते हैं। आपके अंदर इस भक्तों के प्रति श्रद्धा है, भाव है, तो उनकी कंठी को आप पहन सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि वो कंठ तक ही हो। नीचे लटकती हो तो आपको बाथरूम जाने में उतारना पड़ेगा, क्योंकि बाथरूम के गंदे पानी का उस पर छींटा नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए आदर के साथ धारण करो, या तो कंठ तक ही धारण करो, और बड़ी है तो निकाल के रख दिया करो जब बाथरूम में जाओ। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव दीक्षा से पहले आपके परम पावन चरणों की सेवा और ध्यान घर से कैसे करूं यह भी बताएं। फिलहाल आपके चरण कमल की फोटो फोन में देखकर प्रणाम करके अब तक खुद को ध्यान कर रही हूं। भाई ये विषय मेरा नहीं है बताने का, ये भगवान की बात कोई हो तो मैं बताऊं। अपनी पूजा करवाने के लिए मैं कैसे कहूँगा? वो तो भक्त अपने भाव से भले कुछ करे, मैं नहीं मना कर सकता, लेकिन मैं अपने को पूजवाने के लिए तो नहीं कोई निर्देश कर सकता ना। श्री राधे राधे। पुष्पा जी हैं, इनका प्रश्न है, मेरे इष्ट मेरे सब कुछ राजा राम है, मेरा रिश्ता उनका भाई बहन का है। गुरुदेव जैसे मैंने भाग चरितावली में सुना है कि माता सीता सहचरी ने दिव्य द्वारिका का दर्शन किया, दो भाई आला और कोल्हू ने भी दिव्य द्वारिका का दर्शन किया, तो क्या गुरुदेव किसी भक्त ने दिव्य अयोध्या का भी दर्शन किया है? मेरी यह जानने की जिज्ञासा है, कृपया बताने की कृपा करें। हाँ बिल्कुल किया है। खाकी बाबा का चरित्र सुनो आप। खाकी बाबा का चरित्र 30 भाग में है। जो बक्सर वाले मामा जी थे उनके गुरु जी थे खाकी बाबा, उनका चरित्र भक्ति आश्रम चैनल पर सुनाया गया। खाकी बाबा की चरितावली भक्ति आश्रम, ये आप डालेंगे तुरंत सामने आएगा। बहुत ही सुंदर चरित्र, बहुत सुंदर, प्रेम रस से भरा हुआ अयोध्या जी का दिव्य दर्शन। और अयोध्या जी में जो सखियां हैं, जानकी जी उस समय की भी सखियों तक का दर्शन उनको मिला है। तो आप सुनिए तो आपको बहुत आनंद आएगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी कल की प्रश्नोत्तरी में मैंने साकेत धाम की चाह रखती हूँ ऐसा आपसे पूछा था, तो गुरुदेव आपने कहा कि अयोध्या की यात्रा करना चाहिए। तो गुरुदेव वो तो मैं हमेशा ही जब भी अवसर मिलता है तो मैं साल में 1-2 बार जाती हूँ, जहाँ जहाँ आपने बोला वहाँ दर्शन भी करती हूँ। गोकुल भवन में और ठहरती हूँ, बड़ी छावनी, छोटी छावनी, तपसी जी की छावनी, गोकुल भवन, कनक भवन, सभी जगह जाती हूँ। लेकिन गुरुदेव जब बड़े बड़े भक्तों का चरित्र सुनती हूँ, जैसे पीपा भक्त, अयोध्या के तपसी बाबा, मनीराम बाबा और आदि आदि बड़े बड़े जब संतों का चरित्र सुनती हूँ, तो ऐसा लगता है कि अभी हमने एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ा है। फिर व्याकुलता होती है कि समय तो बहुत कम बचा है और शरीर भी स्वस्थ नहीं है, तो क्या किया जाए? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा भाव है आपका, ऐसा ही होना चाहिए। अपने को छोटा ही समझना चाहिए। गुप्तार घाट जाइएगा अयोध्या जी में, पहले संत कार्तिकेय जी का चरित्र सुन के तब जाना। कार्तिकेय जी की चरितावली भक्ति आश्रम आप श्रवण करेंगे, 63 भाग में है वो चरित्र। उड़िया बाबा के बहुत ही सिद्ध शिष्य थे वो, बड़ा ही रस भरा चरित्र। उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे ही एक झोपड़ी डाल करके जीवन व्यतीत किया। कितना ही कोई बुलाया, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में, कभी भी बिल्डिंग में नहीं रहे वो। और उनको क्या क्या दर्शन मिलता था सब उस चरित्र में आपको सुनने को मिलेगा। साक्षात पृथ्वी माता गौ बन करके सामने आती थी उनके। किसी ने खड़ाऊं उनको भेंट किया तो खड़ाऊं पहनने लगे। उसी दिन शाम को एकांत देख करके एक गाय आ गई, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, गौ माता कैसे पधारी? तो तुरंत देवी का रूप धारण कर लिया। बोली, मैं पृथ्वी हूं, आपके चरण का स्पर्श मुझको मिलता था, मैं वंचित हो गई आज। खड़ाऊं पहन के चलने लगे ना। बोले, आपके चरण
में 350 तीर्थ निरंतर वास करते हैं, और उन सब का स्पर्श मुझको मिलता था, आपके दिव्य चरण का स्पर्श मिलता था। कृपा करके 2-4 घंटा तो खड़ा हूँ हटा दिया करिए। ऐसे ऐसे चरित्र बहुत अद्भुत हैं उसमें। तो फिर आप गुप्तार घाट जाना, वहाँ वट वृक्ष है विशाल, मैंने उसमें फोटो डाला है चरित्र में, तो आपको सुविधा से वहाँ दिखाते ही लोग बता देंगे। राधे राधे। मोहन ठाकुर जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं नीम की माला पर 64 माला राधा कृष्ण नाम की करता हूँ, जिसे धीरे धीरे बढ़ाने का भी प्रयास कर रहा हूँ, परंतु कभी कभी परिवार में किसी के जन्म होने या मृत्यु होने पर जो सूतक पातक लगता है उस पर 10 दिन तक जप किए बिना रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नीम की माला पर राधा कृष्ण नाम का सूतक पातक में भी जप लेता हूँ, पर कोई मंत्र नहीं जपता क्योंकि मुझे काउंटर से जप करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं सूतक पातक में भी माला का प्रयोग कर लेता हूँ। तो क्या यह गलत है? क्या इससे कोई अपराध लगेगा? मुझे सूतक पातक लगने पर जप करना चाहिए या नहीं चाहिए? उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। भक्त के ऊपर कोई सूतक नहीं लगता, जो भक्ति नहीं करता उसके ऊपर सब सूतक लगते हैं। शनि भी चढ़ा रहता है, राहु केतु भी, और सब सूतक भी लगे रहते हैं। भक्ति करना शुरू कर दो तो सब ग्रहों से मुक्ति पा जाओगे और सूतकों से सदा के लिए मुक्ति पा जाओगे। अरे नवधा भक्ति करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। श्री प्रहलाद जी ने भागवत जी के 7वें स्कंद में कहा है, पहले श्रवणम, कान से भक्ति की बात, कथा, भगवान की कथा, भक्तों का चरित्र सुनो। श्रवणम, फिर कीर्तनम, मुंह से बोलो, गुण बोलो, नाम बोलो, यश गाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, याद करो प्रभु को। पाद सेवनम, अर्थात उनकी चरण सेवा करो, मानसिक चरण सेवा करो, या भगवान की चरण जहां जहां पड़ते हैं, जैसे मंदिर है वहां वहां की रज उठा के माथे में लगाओ, परिक्रमा में वो चरण सेवा ही है सब। अर्चनम, अर्चन का तात्पर्य आरती। वंदनम अर्थात प्रणाम करना, साष्टांग पंचांग हाथ जोड़ के मस्तक रख के जैसे बने। अर्चनम वंदनम, दास्यम, दास्य भाव से कि मैं प्रभु का बहुत छोटा सा सेवक हूं, बड़ा नहीं, सबसे छोटा वाला। सख्यम, कन्हैया मुझे अपना सखा बना के रखते हैं। आत्मनिवेदनम अर्थात प्रभु के चरणों में जैसे कोई प्रणयनी शरणागता होती है, ऐसे आत्मनिवेदन कर देना। कांता भाव, माधुर्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, जो भाव आपके मन में अच्छा लगता उसी भाव से। भगवान ने तो सब तरह की गोपियों को अपनाया था, सब तरह की गोपियों को प्रभु ने अपनाया। जो गोलोक से आई थी उनको भी, जो जनस्थान अर्थात पंचवटी में तप करते हुए त्रेता युग के ऋषि थे, वो भी गोपी बन गए थे, उनको भी अपनाया। और जो संतों के बताए जाने पर साधना करके धीरे धीरे गोपी के रूप में पहुंच गए थे, उनको भी अपनाया। ठाकुर जी के यहाँ सभी को स्वीकार किया जाता है, और फिर भगवान उनको अपनी कृपा से और महान बना देते हैं। तो आप नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, प्रहलाद जी ने बोला है। इस तरह से लगे रहो, कोई सूतक आपको नहीं छू जाएगा। कभी भगवान के भजन में, भोग में, सेवा में, भगवान की आरती पूजा, इन सब जो अभी मैंने बताया नवधा भक्ति, इनको करने में कोई सूतक नहीं लगता, कभी भी सूतक नहीं लगता, न लग सकता है कभी। कर्मकांड में सूतक लगता है, ये चीज नहीं होगा, ये चीज होगा, ये कर्मकांड की बात। भगवान से प्रेम करने में कौन रोक सकता आपको? प्रेम करने में कोई सूतक, कोई ग्रह, कोई देवता, कोई भी प्रेम करने में नहीं रोक लगा सकते हैं। श्री राधे राधे।
गुरुजी कह रहे हैं कि सूतक में जिस माला से जप करते थे वह माला अभी भी है, उसी से जप कर रहे हैं, तो क्या उसको हटा करके दूसरा माला लेना चाहिए या उसी माला से जप कर सकते हैं? कोई भी माला से जप कर सकते, बस माला व्यक्तिगत होनी चाहिए, सार्वजनिक नहीं कि घर के सब लोग उसी से जपते रहें, वो नहीं चाहिए। आपकी अपनी माला होनी चाहिए, झोली में रखना है, जमीन पर नहीं रखना, झोली के बाहर रखना नहीं। जपते समय चाहो तो कपड़ा बिछा के जप कर लो, लेकिन रखने के लिए झोली में ही और ऊपर या तो लटकाओ या अलमारी में बंद करो, दूसरा कोई छूने भी न पावे। आप कैसा भी सूतक कोई मानता हो, उस समय भी तुलसी की माला से जप करो। तुलसी माता और ठाकुर जी क्या सूतक के सामने कमजोर पड़ जाएंगे? भगवान तो सबसे महान शक्तिशाली है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के चरित्र में आता है कि उन्हें कैंसर हो गया था और वे आखिरी समय में काफी कष्ट में थे, पर महाराज जी वे तो राधा कृष्ण के स्वरूप ही हो गए थे, फिर उन्हें यह कष्ट क्यों सहना पड़ा? क्या उन्हें दर्द का अनुभव होता था या नहीं? जब महाराज जी महापुरुषों पर इतने कष्ट आए सुनते हैं तो मन बड़ा भयभीत हो जाता है कि हमारा तो इतना भजन भी नहीं है, तो हमारा क्या होगा? भाई आपको ये समझने के लिए पिछले 3-4 उत्सवों में मैंने सुनाया था श्री राधे श्याम बंका जी की चरितावली। तो आप YouTube में ये डालिए श्री राधे श्याम बंका जी की चरितावली भक्ति आश्रम, ये जरूर बोलना, नहीं तो और दूसरी जगह से आएंगे, उसमें विस्तार बहुत कम होगा, भाव भी प्रकट होना चाहिए। तो राधे श्याम बंका जी सदा साथ रहते थे उनके पोद्दार जी के साथ, और उन्होंने इतना गहराई से उनको देखा था, समझा था, परखा था। हाथ पकड़ के चलाते थे, श्री पोद्दार जी का हाथ पकड़ के चलाते थे, क्योंकि वो निकुंज में प्रवेश रहते थे उस समय। जब आप कैंसर की बात बता रहे हो, उस समय की बात मैं बता रहा हूं आपको। शरीर को डॉक्टरों ने बता दिया था कि कैंसर से पीड़ित है, लेकिन शरीर ही तो पीड़ित था, उनका मन थोड़े पीड़ित था। न भक्ति पीड़ित थी, न मन पीड़ित था, केवल शरीर पीड़ित था कैंसर से। और हाथ पकड़ के वो चला रहे हैं, लोग समझेंगे कि चलने की शक्ति नहीं, ये बात नहीं थी। उन्होंने धीरे से बताया, राधे श्याम इस समय मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं देख पा रहे? आई साइट कमजोर? नहीं, आई साइट कमजोर नहीं, वो पूरा का पूरा निकुंज का दर्शन कर रहे हैं, निकुंज से बाहर कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, न शरीर न संसार। तो कहते मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूं, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, तुम पकड़े रहना, क्योंकि शरीर मेरा कहां जाएगा मुझे पता नहीं है। और जा रहे हैं गीता प्रेस या और कोई जगह प्रवचन देने, और रास्ता में वो न पकड़े तो उन्हें पता नहीं कहां जाना है, न सुनाई पड़ेगा न दिखाई पड़ेगा। ये पोजीशन थी, बोलते बोलते एकदम मौन, प्रवचन में भी मौन हो गए। अब जानने वाले तो समझ गए कि इस समय वो अंतर्मुखी ज्यादा हैं, इस समय बाहर आ ही नहीं पा रहे। फिर उस समय जो कैंसर आपने बताया ना, उस समय की बात मैं बता रहा हूं, इतनी गहरी लीला में डूबे हुए, निकुंज की लीला में, कि उन्होंने कहा बंका राधे श्याम यदि 2 दिन 2 रात इस तरह मैं रहूंगा तो मेरा शरीर छूट जाएगा, ध्यान रखना। तुम्हारा 2 दिन बाद शरीर छूट गया, 2 दिन बाद शरीर छूट गया। तो ऐसी पोजीशन उनकी थी कि कष्ट का तो नाम ही नहीं था, क्योंकि शरीर पर ध्यान ही नहीं था उनका, शरीर पर ध्यान ही नहीं था। तो ऐसे शरीर उनका छूटा ना कि तो उस समय निकुंज के अंदर थे, उस समय निकुंज के अंदर थे श्री पोद्दार जी महाराज, और शरीर तो दुनिया में छूट रहा था, शरीर निकुंज के अंदर थोड़े छूट रहा था, शरीर तो पृथ्वी पर छूट रहा था। वो भगवान के निकुंज राधा कृष्ण के चरणों में विराजमान थे। सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जानई नाग। हाथी के गले में
बेला की माला एक पहना दो। अब हाथी को वजन लगेगा क्या? और कब टूट के बेला की माला गिर गई उसको भी नहीं पता चलेगा। सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जानई नाग। नाग माने हाथी। ये किसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है? जब बाली को, जिसको बाण मारा था भगवान ने, राम नहीं मारा था बाली को बाण, और जब वो कहा कि मैं आपके सामने हूं, प्रभु अजहूं मैं पातकी, क्या मैं आपके सामने हूं तब भी पापी हूं? भगवान ने गोद में उसको लिटा लिया। तो राम चरण दृढ़ प्रीति कर बालिकीन तन त्याग। रामचरणों की दृढ़ प्रीति के साथ तन त्याग किया। राम चरण दृढ़ प्रीति कर बालिकीन तन त्याग। सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने नाग। ऐसे ही पोद्दार जी एकदम निकुंज के अंदर प्रविष्ट, उस समय प्रविष्ट थे। 2 दिन से नहीं निकले बाहर। बंका को बता दिया था यदि मैं 2 दिन नहीं निकलूंगा तो मेरा शरीर छूट जाएगा निश्चित, और 2 दिन बाद छूट गया। वो निकुंज से बाहर ही नहीं आए तो उन्हें पता ही नहीं शरीर के विषय में कुछ, और शरीर छूट गया। उसके पहले से वो तो उसी में निकुंज लीला में ही डूबे रहते थे, तो उन्हें पता ही नहीं था कि कैंसर कहाँ है और वो कहाँ है। वो तो रहते थे राधा कृष्ण के पास और कैंसर रहता था शरीर में, और जब वो शरीर छूटा है तब वो थे ही नहीं शरीर में। उनको देखने को मिल गया था बंका जी को कि सखियां ले जा रही हैं, 8 सखियां एक नई गोपी को लिए चली जा रही। तो उन्होंने राधा बाबा से पूछा कि मैंने 8 सखियों को एक नई गोपी को ले जाते देखा। बोले वही गोपी तो है, जिसको 8 सखियां ले जा रही हैं वही तो है पोद्दार जी महाराज। और शरीर से क्या उनका मतलब था? शरीर तो पता नहीं कब से वो अलग देखते थे। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते ये तद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदः। गीता जी के 13वें अध्याय का प्रथम श्लोक है। इदम शरीरम, हम लोग क्या समझते हैं? हम गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, तगड़े हैं। शरीर देख, अपना भी शरीर देखते हैं, दूसरों का भी शरीर देखते हैं। और भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय, ये शरीर, ये मतलब मैं नहीं, ये अलग। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्या विधि। जो ये शरीर को पृथक देखता, अपने को पृथक देखता है, वो क्षेत्रज्ञ है, वो क्षेत्रज्ञ है। और जब भगवान की लीला चालू हो गई तो बाहर क्यों आएगा? वो तो प्रभु की लीला के अंदर चल रहा है। तो आपको अभी तो मैंने समझा दिया, लेकिन फिर भी आप सुनना चाहो तो बंका जी का चरित्र सुनो। श्री राधे श्याम बंका जी की चरितावली भक्ति आश्रम, तो आपको मिल जाएगा सुनने को। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी क्या कोई ऐसे भक्त का भी चरित्र है जो राधा कृष्ण इस नाम का जप करते हो? राधा कृष्ण नाम का जप करते हो? हाँ, तो सभी भक्त हैं अधिकतर भाई। जो कृष्णोपासक हैं या राधा रानी के उपासक, वो सभी राधा कृष्ण का नाम जपते हैं। ये तो सहज बात है। अरे वृंदावन में ही रहने वाले नहीं, दूर रहने वाले भी राधा कृष्ण का नाम जपते हैं। चाहे किसी धाम में रहते हो या अपने घर में रहते हो, भारत में नहीं विदेश में रहते हो, तब भी राधा कृष्ण नाम जपने वाले तो अधिकांश भक्त हैं। श्री राधे राधे। शिव नारायण शर्मा जी वर्मा जी हैं जबलपुर से। इनका प्रश्न है, गुरुदेव आरती किस प्रकार करना चाहिए? क्योंकि मैं कपूर से आरती करता हूं और आरती घुमाते समय महामंत्र का उच्चारण करता रहता हूं। शाम को भी इसी तरह आरती करता हूं। ठाकुर जी को बाद में रात्रि 8 बजे भोग लगाता हूं एवं 9 बजे विश्राम कराता हूं। आरती ठीक तरह से हो सके, कोई दोष न लगे, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो भाई, कपूर की जो आरती है ना, जो पुराने जमाने में होता था कपूर, वो होता था केला जो होता है उसमें जब स्वाति का जल बिंदु गिरता था तो
बांस में गिर जाए तो बंसलोचन और केला में गिर जाए तो कपूर बन जाता था, और सीपी के अंदर गिरे तो मोती बन जाता था, वो स्वाति के जल बिंदु से। अब वो कपूर नहीं मिलता, अब केमिकल से बनता है, केमिकल रिएक्शन करके जो उसका साल्ट बन जाता है वो फैक्ट्री में कपूर बनता है। उसकी आरती धुआं धुआं हो जाएगा मंदिर में, दुर्गंध सुगंध दुर्गंध मिश्रित रहता है। वो एक प्रकार का पेट्रोलियम प्रोडक्ट समझिए आप, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जो कपूर अब मिलता है। तो उसकी आरती नहीं करो, गौ माता के, देशी गौ माता के घी की बत्ती की आरती करनी चाहिए, ये शुद्ध है। रुई में, कोई लकड़ी में नहीं, बस रुई में रुई में आप गौ माता के शुद्ध घी को, बत्ती को डुबो करके उससे आरती करो। कपूर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसकी आरती अब मत करो। किसी जमाने में कपूर होता था प्राकृत चीज, अर्थात वनस्पति का बना हुआ पवित्र होता था, अब वो नहीं मिलता है। श्री राधे राधे। इनका इसी से संबंधित थोड़ा सा जिज्ञासा है कि आरती करते समय मतलब क्या उच्चारण करना चाहिए, और भी जो इससे संबंधित कुछ निर्देश हो वो बताने की कृपा करें। यह अलग अलग होता है। अब पंडित जी बोलेंगे तो चंद्रमा मनुष्य हो जाता है वाला श्लोक बोलेंगे, लेकिन वो कर्मकांड करना जरूरी नहीं है। अरे जैसे बने रो कर गा करके, राम बोल करके, श्लोक बोल करके, जो आपका आता है वही बोल बोल के, गा गा के ठाकुर जी को पुकार पुकार के आरती घुमाते जाओ, जितना मन में आओ उतना। रामकृष्ण परमहंस आरती करते करते आरती बुझ जाती थी और आरती नहीं खत्म होती थी। आधा घंटा 1 घंटा कर रहे हैं, कितना ही जलती हुई आरती सब बुझ जाती थी। अब बताना पड़ता था कि महाराज जी आरती तो बुझ चुकी और अभी घुमाए जा रहे हैं वो। तो आप प्रेम से करो, खास बात ये, प्रेम से आरती करो। और वो कपूर की जगह गोघृत से बनी हुई रुई की बत्ती की आरती होनी चाहिए। राधे राधे। दिल्ली सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं आपकी शिष्या हूँ, मेरी माताजी वृद्धावस्था में हैं और वे आपसे दीक्षा लेना चाहती हैं। उन्होंने पहले सीताराम नाम लेखन किया था, कई मोटी डायरियां लिखी, लगभग 3-4, जिन्हें उन्होंने नर्मदा नदी में जलमग्न कर दिया किसी के कहने पर। उस समय उन्हें ज्ञान नहीं था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने यमुना नदी में भी 3-4 डायरियां सिरा दी है। कुल मिलाकर उन्होंने 1 लाख से अधिक नाम लेखन कर चुकी हैं और अभी भी लिख रही हैं, लेकिन वृद्धावस्था और हल्के पैरालिसिस के कारण वे ज्यादा लिख नहीं पाती। हाथ में भी थोड़ा समस्या है और बैठने में भी कठिनाई है। नर्मदा में सिराई गई डायरियां का वीडियो हमारे पास नहीं है, लेकिन यमुना में सिराई गई डायरियां का वीडियो उपलब्ध है। वे गुरु पूर्णिमा तक जितना लिख पाएंगी उतना लिख कर क्या वे दीक्षा के योग हो जाएंगी? ऐसा संभव है? आपसे दीक्षा मिल जाएगी? बिल्कुल दीक्षा के योग्य अब भी हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से इतना लिखा है। अब 2 काम करना है। एक तो उनको भक्त चरितावली रोजाना खूब ज्यादा सुनाओ, भक्त चरितावली भक्ति आश्रम ये निकालो और उन सुनाओ, और सुने बच्चों के बीच में नहीं, अकेले बैठ के सुने, और रोजाना सुने, कई बार सुने। एक मुख्य काम ये। दूसरा, जितना लिख सकें उतना लिख लें। पहले वो लिख चुकी हैं, अब जितना उनसे संभव हो उतना लिख लें, उनकी दीक्षा हो जाएगी। गुरु पूर्णिमा तो बहुत दूर है, अभी इसके पहले दीक्षा हो जाएगी रामनवमी को। 27 मार्च को रामनवमी है, तो 26 मार्च को यदि वो आ जाएं, जितना लिख चुकी हूं उसको लेकर के आएं और चरित्र सुनती रहें प्रतिदिन। पहले से सुन रही हूं तो और अच्छी बात है, नहीं सुनती हूं तो अब प्रारंभ कर दें। और यदि वो चाहें तो गुरु पूर्णिमा को आ सकती हैं, वैसे रामनवमी को भी दीक्षा हो सकती है। श्री राधे राधे। आरजू यादव जी आजमगढ़ से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं जब भी नाम जप करती हूँ तो दोनों आंखें के ऊपर, माथे पर और सिर में ऐसा लगता है कि कुछ गुदगुदी सी हो रही है, ऐसा लगता है जैसे कुछ चल रहा हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत बढ़िया है, यह आज्ञा चक्र आपका जागृत है। जो 6 चक्र है ना शरीर में, तो मूलाधार चक्र सबसे नीचे होता है, आज्ञा चक्र होता है भ्रिकुट के मध्य में। तो ये माताएं जो बिंदी लगाती हैं ना, यही आज्ञा चक्र होता है। तो
इसके ऊपर सहस्रार होता है। तो आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तो ऐसा स्पंदन या गुदगुदी सी होती है। तो उस पर आप ध्यान एकाग्र करो जपते समय, तो उसकी और अधिक शक्ति प्रकट होगी। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।